जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एडुकेयर में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अहोम को लेकर। ठीक है, क्योंकि उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर इस चैप्टर के ऊपर इस चैप्टर को थोड़ा समझा दीजिए। ठीक है, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना उनकी प्रॉब्लम का सलूशन किया जाए। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है अहोम, उसे थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, अहोम लोग मूलतः जो ताई जाति के लोग हैं। ठीक है, ताई यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है, देखो, अहोम लोग मूल रूप से ताई जाति के लोग हैं। असम में आने के बाद से ही उन्हें अहोम नाम से संबोधित किया गया। जब लोग ताई वाले लोग जब असम में आए तो उन लोगों को अहोम नाम दिया गया। ठीक है, और अहोम नाम से संबोधित किया गया। इन लोगों का मूल निवास स्थान जो था वो चीन देश था, और चीन देश के दक्षिण पश्चिम अंचल में। और वर्तमान का जो प्रेजेंट टाइम हम लोग बोल सकते हैं कि वर्तमान के यूनान प्रांत के मुंगमाओ राज्य में था। मुंगमाओ नाम का एक राज्य है जो कि दक्षिण पश्चिम अंचल में है चीन देश का। ठीक है, वहीं से उन लोग आए थे। इन लोगों को कोई इन लोगों को ताई लोगों के बीच बड़े गुट के तौर पर जाना जाता है। देखो, ये जो लोग थे वे लोग ताई लोगों के एक गुट बनाकर रहते थे। ठीक है, जैसे ग्रुप के जैसा गुट बनाकर रहते थे, और उसी के नाम से ये लोग उसी के तौर पर ये लोग जाने जाते हैं। इन लोगों के पूर्वज 13वीं शताब्दी में चुकाफा राज्य के नेतृत्व में, चुकाफा जो राजा हुआ करता था अहोम का, ठीक है, उनके उस चुकाफा राजा के नेतृत्व में पाटकाई पर्वत पर, जो पाटकाई पर्वत है उसे पार कर पूर्वी असम या तत्कालीन सोमार में आए और राज्य की स्थापना की। देखो, हम लोगों को पता है कि अहोम राज्य का जो स्थापना हुआ था वो चुकाफा के द्वारा हुआ था, जो कि चुकाफा जो कि पाटकाई पर्वत को पार करके असम में आकर उसने अपने अहोम राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, बाद में धीरे धीरे पश्चिम की तरफ मनाह तक राज्य का विस्तार कर 600 वर्षों तक अधिक समय तक राज्य का शासन किया। देखो, बाद में चुकाफा से लेकर और भी बहुत कई शासक आए अहोम साम्राज्य के अंतर्गत, और अहोम लोगों ने लगभग 600 वर्षों तक असम में राज्य किया। ठीक है, असम में राज्य किया और असम पर शासन किया। इन लोगों की भाषा ताई या शान थी। देखो, इन लोगों की भाषाओं का दो नाम है, एक तो तान या फिर इसे हम लोग शान ताई या फिर इसे हम लोग शान बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कालक्रम में विभिन्न वजहों से, खासतौर पर राज्य विस्तार के साथ देश की जनसंख्या में वृद्धि होने पर, प्रजा की सुविधा के बारे में सोचकर उन लोगों ने अपनी भाषा की जगह असमिया भाषा को स्वीकार किया। देखो, जब समय जैसे जैसे समय बीतता गया, उसी समय के अनुसार, कालक्रम में समय के साथ जब ये लोग यहाँ पे रहने लगे और विभिन्न तौर तरीके यहाँ पे सीखने लगे, तो यहाँ पे जनसंख्या जो थी उनकी वृद्धि और इनकी प्रजा को, अपनी प्रजा की सुविधा के अनुसार इन लोगों ने क्या किया कि असमिया भाषा जो है उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, लेकिन प्राचीन पूजा पाठ, रीति नीति संबंधी समस्त कार्य उनके पंडित पुरोहित ताई भाषा में ही करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। देखो, आज भी और तब भी जो अहोम लोगों के जो पूजा पाठ हुआ करते थे, रीति नीति जो भी संबंधित जो भी कार्य थे, जो पंडित पुरोहित द्वारा कराई जाती थी, वो सारी चीज़ें उन लोगों की ताई भाषा में हुआ करती थी। हालांकि उन लोगों ने असमिया भाषा को अपना लिया था, स्वीकार कर लिया था, फिर भी उन लोगों की जो पूजा पाठ, रीति नीति जो भी उनकी जो पुरोहितों द्वारा कराई जाती थी, वो सब ताई भाषा में ही कराई जाती थी। ठीक है, और आज भी होती है। इसी तरह राज्य के कार्य में भी 18वीं शताब्दी तक अहोम भाषा का प्रचलन था। 18वीं शताब्दी तक, ठीक है, 18वीं शताब्दी तक अहोम भाषा का प्रचलन था अहोम में। वर्तमान समय में ताई भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या पूर्वोत्तर भारत के असम से लेकर म्यांमार, दक्षिण चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तक फैल गई है। देखो, अब यहाँ पे वर्तमान समय की अगर हम लोग बात करें तो ताई भाषा बोलने वाले लोगों की जो संख्या है वो पूर्वी भारत के असम से लेकर हमारे जो ये अभी जो असम है, इस असम से लेकर म्यांमार, दक्षिण चीन,
चीन का दक्षिणी भाग और थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तक फैल गई है ताई भाषा। ठीक है। अहोम के अलावा असम में खामती, फाके, खामयांग, आयतन और तुकंग नामक 5 ताई जनगोष्ठीय लोग रहते हैं। असम में अहोम के अलावा असम में और खामती भी रहते हैं, फाके भी रहते हैं, खामयांग रहते हैं, आयतन और तुकंग, ये 5 जनगोष्ठियाँ और असम में रहती हैं। ठीक है। आइए अब कुछ जनसंख्या देख लेते हैं। ताई अहोम उन्नयन परिषद ने सन 2012 से लेकर 14 में सर्वेक्षण चलाया था। ठीक है। ताई अहोम उन्नयन को लेकर उन्नयन परिषद ने 2012 से 14 तक सर्वेक्षण चलाया था। मतलब यहाँ पे सेंसस की तरफ किया गया था, सेंसस की तरह एक सर्वेक्षण हुआ था, जिसके अनुसार वर्तमान समय में अहोम लोगों की संख्या लगभग 25 लाख है। अभी वर्तमान समय में अहोम लोगों की संख्या कितनी है? 25 लाख, 25 लाख है। ठीक है। इन लोगों के निवास स्थान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनका निवास स्थान वर्तमान समय में चराइदेव, शिवसागर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, गोलाघाट, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया ज़िले में है। ये सब जो ज़िले हैं इनमें अभी वर्तमान समय में अहोम लोग रहते हैं। इसके अलावा गुवाहाटी शहर सहित अन्य शहरों में भी काफ़ी अहोम लोग रहते हैं। अहोम लोग अभी भी हमारे गुवाहाटी शहर में रहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं उनकी जीविका के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है। देखो, पिछली शताब्दी के अंतिम हिस्से तक उनकी मुख्य जीविका शाली धान की खेती थी। पिछली शताब्दी से लेकर अंतिम हिस्से तक उनकी जो मुख्य जीविका थी वो शाली धान की खेती थी। अब यहाँ पे शाली धान की खेती पूछा जा सकता है कि शाली धान की खेती किस समुदाय की थी? तो अहोम समुदाय के, अहोम साम्राज्य की। ठीक है। अहोम जनगोष्ठी की। किस जनगोष्ठी की थी? तो अहोम जनगोष्ठी की, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। समान रूप से वे गाय, भैंस, सुअर, बकरी, मुर्गी का पालन करते थे। आजकल काफ़ी लोगों ने जीव जंतु पालना छोड़ दिया है। फुर्सत के समय में पुरुष रेशम कीट का पालन करते थे। महिलाएं एंडी, मूंगा, रेशम कीट पालन करती थी। सूता काटकर घर में ही वे जरूरी कपड़ों का इंतजाम करती थी। साग सब्जी की एक बाड़ी, केले सुपारी का एक बगीचा, एक लकड़ी की बाड़ी अहोम लोगों के निवास स्थान का स्वाभाविक मंजर होता था। जिनके पास ज़मीन थी वो घर के परिसर में ही खेती करते थे। वर्तमान समय में उनको छोड़कर चाय खेती करने लगे हैं। देखो यहाँ पे उनकी जीविका के बारे में कितने अच्छे ढंग से वर्णन दिया हुआ है कि पुरुष लोग क्या करते थे और महिलाएं क्या करती थी। ठीक है। और सब्जी बाड़ी, ठीक है, केले और सुपारी के बगीचा, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं घर द्वार। इनके घर द्वार, पहले वे लोग मचान घर में रहते थे। ठीक है। पहले वे लोग अहोम लोग जो थे वो लोग मचान घर में रहते थे, लेकिन बाद में ज़मीन में बुनियाद खोद कर 2 मंजिला घर बनाने लगे। बाद में ज़मीन को खोद कर वे लोग 2 मंजिला घर बनाने लगे। ठीक है। अक्सर घर के खंभे लकड़ी के होते थे। अक्सर घर के खंभे जो थे वो लकड़ी के होते थे। दीवारें बांस की होती थी और फूस का छप्पर होता था। छप्पर मतलब छात। ठीक है। आजकल सबके पास पक्के मकान हैं। रहने के घर के 2 हिस्से होते हैं, बड़ा घर और अतिथि घर। आज का जो हमारा एट प्रेजेंट टाइम का जो दिया हुआ है, सबके पास पक्के का मकान है, लेकिन उस समय लकड़ी का घर हुआ करता था। यहाँ आजकल सबके पास रहने के घर के 2 हिस्से होते हैं, एक बड़ा घर और एक अतिथि घर। बड़ा घर के अंदर एक रसोई होता है। पिछले वाले कमरे का उपयोग खाने और कमरे के रूप में किया जाता है। बाकी कमरे का उपयोग स्त्रियों के शयन कक्ष के रूप में किया जाता है। अतिथि घर का उपयोग अतिथियों के बैठने के तौर पर और सोने के तौर पर किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक घर के पास एक या उससे अधिक भंडार, एक मवेशी घर, एक मुर्गी का बाड़ा, एक बत्तख बकरी का बाड़ा और एक सूअर का बाड़ा रहता है। ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। ठीक है। और इसके बाद जो खाद्य अभ्यास, पेय पदार्थ जो है, इन सबको हम समझेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है। तो अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछना। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।